दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 128 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2376। अब तक 50 लोगों की मौत, 808 मरीज हुए ठीक। दिल्ली की जहांगीरपुरी में 46 लोग कोरोना पॉजिटिव, एच ब्लॉक की 3 गलियों में मिले सारे केस, इलाके को पूरी तरीके से किया गया सील। पीसीआर विधि से विकसित जांच को आईसीएमआर की मंजूरी, आईआईटी दिल्ली ने निकाला कम खर्च में कोरोना जांच का कारगर तरीका। हरियाणा में कोरोना के आज 6 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या बढ़कर 270, जिनमें से 97 एक्टिव केस। प्रदेश में 3 की मौत, 170 मरीज हो चुके हैं ठीक। यूपी में 61 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1510, 187 मरीज हुए ठीक और 21 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड 778 नए मामले, अकेले मुंबई में 522 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 6427। गुजरात में कोरोना संक्रमितों के 217 नए केस, मरीजों की संख्या हुई 2624, 103 मरीजों की मौत और 179 हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना के 76 नए केस, राजधानी जयपुर में 15 नए मामले, मरीजों की संख्या हुई 1890, 230 मरीज हुए ठीक, 27 की मौत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना के 84 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या हुई 1695, अब तक 81 मरीज की मौत। सऊदी अरब में कोरोना कहर, कोरोना से सऊदी अरब में रहने वाले 11 भारतीयों की मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,50,000 के पार, अब तक 47,000 से ज्यादा की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 1,84,000 के पार, 26,45,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 7,23,000 लोग हो चुके हैं ठीक। पंजाब में कोरोना के 283 मामले, जिनमें से 200 एक्टिव केस, 66 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज, अब तक 17 मरीजों की मौत। कोविड-19 टेस्टिंग के लिए डीआरडीओ ने विकसित किया मोबाइल लेबोरेटरी, मोबाइल लैब हर रोज 1000 से 2000 कोरोना टेस्ट करने में सक्षम। 28 दिनों में 12 जिलों के अंदर कोरोना का कोई नया केस नहीं आया सामने, वहीं 88 जिलों में 14 दिनों में कोई केस नहीं आया सामने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी। केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। लॉकडाउन के बीच शहरी इलाकों में खाद्य उद्योगों को छूट, स्टेशनरी और पंखे की दुकानें खोलने की इजाजत, प्रीपेड रिचार्ज के लिए भी मिली छूट। संपूर्ण देश में कुछ एक्टिविटीज पर आवश्यक तौर पर रोक लगाई गई थी। साथ ही वो एरियाज जो हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल तक कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसी श्रृंखला ग्लोबल एक्सपर्ट ने दी चेतावनी, 10 हफ्ते से कम रहा लॉकडाउन तो भारत में बुरे होंगे हालात। रिचर्ड हॉटन ने कहा कि भारत को लॉकडाउन हटाने की नहीं करनी चाहिए जल्दबाजी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के नए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब होगा गैर जमानती अपराध। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अब 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान, गंभीर मामले में 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना। सोनिया गांधी ने की सरकार से मांग, गरीबों, किसानों और मजदूरों को तुरंत दे आर्थिक मदद। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पीपीई किट की कमी और खराब क्वालिटी का उठाया मुद्दा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर किया तीखा हमला, बीजेपी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत फैलाने का लगाया आरोप। सोनिया के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को हर चीज में सांप्रदायिकता दिखती है, उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करके पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ संदेश दे रही, और जो लोग दुनिया में बयानबाजी कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है दुनिया की, और भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो बिना भेदभाव के
इस देश में काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बोले प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस बांटने वाली राजनीति कर रही है। संकट के समय में कांग्रेस को सकारात्मक सहयोग करना चाहिए, ऐसा बयान देकर सोनिया गांधी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। We condemn the very attitude of Congress as today Congress working committee made, and Sonia ji said that BJP is dividing the society. Actually, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में की मांग, कांग्रेस शासित राज्यों में टेस्टिंग उपकरणों की खरीद को केंद्र के अधीन होना चाहिए ताकि उचित मात्रा और बढ़िया क्वालिटी केंद्र के जरिए ही राज्य को मिल पाए। कोरोना संकट काल में केरल सरकार ने भी मंत्री विधायक सहित अन्य प्रतिनिधियों की सैलरी में कटौती का ऐलान किया। अगले 1 साल तक सैलरी में 30% की कटौती की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारी सफलता के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की सफलता का फैसला इससे होगा कि हम कोविड-19 से किस तरीके से निपट रहे हैं। यूपी के शामली पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। मरकज के मौलाना साद के फार्म हाउस पर क्राइम ब्रांच का छापा, मौलाना साद की गिरफ्तारी के लिए की गई छापेमारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखी चिट्ठी, मनरेगा की मजदूरी खाद्यान्न के रूप में भुगतान करने की मांग और कहा कि राज्य में 31,50,000 परिवारों के 62,52,000 व्यक्तियों की आजीविका मनरेगा पर है निर्भर। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से बड़ा झटका, महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाएगी केंद्र सरकार, जुलाई 2021 तक मौजूदा दरों पर ही मिलेगा महंगाई भत्ता। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से एक ही परिवार के 11 सदस्य पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जामा मस्जिद को किया गया हॉटस्पॉट घोषित। दिल्ली की आजादपुर मंडी में व्यापारी की कोरोना से मौत के बाद दहशत में व्यापारी, सरकार ने आजादपुर मंडी को किया सैनिटाइज। गाजियाबाद में 48 घंटे के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 100 से ज्यादा वाहनों को किया जा चुका है सीज। करीब 3500 वाहनों का हुआ चालान, जिससे 1 लाख से ज्यादा की चालान की राशि वसूली गई। गाजियाबाद एसएसपी ने ट्रैफिक पुलिस को लगातार अभियान चलाने का आदेश दिया। इनका केवल एक ही मकसद है, जो ये लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों से बाहर ना निकले, बेवजह ना निकलें, सड़कों पर भीड़ ना लगाएं। तो जो बेतरतीब चल रहा है, विदाउट हेलमेट चल रहा है और बाइक पे 2 सवारी बैठा है और कार में भी अगर ज़्यादा बैठे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कितने चालान काटेगा? चालान तो लगातार कार्रवाई जारी है, 10-12 चालान अभी तक हो चुके हैं। और दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम की अपील, रमजान को लेकर फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकरम अहमद की अपील, रमजान पर मुस्लिम अपने अपने घरों पर ही पढ़े नमाज। आजकल कोरोना वायरस बीमारी बहुत खतरनाक रूप इख्तियार करती जा रही है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं, जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, उस पर हम अमल करें और रोज़े रखकर घर में ही तिलावत करें, इबादत करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें। गाजियाबाद ऑक्सी होम सोसाइटी को हॉटस्पॉट से हटाने की सोसाइटी के लोगों ने डीएम से लगाई गुहार। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ऑक्सी होम में कोरोना का पेशेंट अब ठीक हो चुका है, लिहाजा इसे हॉटस्पॉट की लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। के कारण हो रही है कि अभी सामान सारी दुनिया से बाहर से आ रहा है, हम बाहर नहीं जा पा रहे, अभी जरूरी कामों के लिए बाहर क्या आपके घर पर दूध सब्जी आपके दरवाजे पे मिल रहा है कि आपके वो हमारे दरवाजे पे आ रहा है? सोच समझ के बोलिएगा, कोई भी चीज सब्जी आपके दरवाजे पे आ रही है? नहीं, सब्जी दरवाजे नीचे लेने आना पड़ रहा है, नीचे लेने आना पड़ता, वहाँ काफी ठीक है। कई सारी चीजें हैं। आपसे अंकल आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? आपको कोई परेशानी है? हमारा तो बहुत ज्यादा परेशानी है। किस, आप जैसे बता सकते हैं? जैसा कोई भी सामान के लिए मेरे को नीचे आके उतर के लाइन लगा के 2-3 घंटा वेट करके लेना पड़ता है। इतना में सीलिंग कोरोना महामारी के बीच में अस्पतालों में खून की कमी न पड़ जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन सेवा भारती ने रक्तदान कार्यक्रम की शुरुआत की। करीब 55 स्वयंसेवकों ने ब्लड देकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। समाचार पत्रों में आया था, सेवा भारती के लोगों ने, अधिकारियों ने बताया कि नरेंद्र बैंक और बाकी ब्लड बैंक्स में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है।
तो ब्लड बैंक का संपर्क किया गया तो ऐसा बताया कि थैलेसीमिया के मरीजों को तो चूँकि निःशुल्क ब्लड ये लोग देते हैं, एक्सचेंज उनका नहीं होता है, लॉकडाउन के चलते वहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, तो ऐसा समाचार मिलने पर ये ऑर्गेनाइज किया गया। और भी स्टाफ है, डॉक्टर साहब उनसे बात करें। सर कितने लोगों ने डोनेट किया? आज करीब 40 लोगों ने डोनेट किया और ठीक तरीके से चल रहा है। गाजियाबाद में एक डॉक्टर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है, जहां पर ज्यादातर डॉक्टर और ओपीडी बंद है, वहीं जो खुले हैं वो अधिक फीस वसूल कर रहे हैं। वहीं ये डॉक्टर न सिर्फ मरीजों को देख रहा है बल्कि बिल्कुल फ्री में उनका इलाज भी कर रहा है। इतना ही नहीं, रोजाना जरूरतमंद 1000 से 1500 लोगों को खाना भी खिला रहे हैं। इसको ऐसा है कि सारी चीजें देखते हुए हमने भी रूटीन ओपीडी बंद किया हुआ है, क्योंकि हम तो चैरिटेबल ओपीडी के लिए जाने जाते थे, तो वो भी अब बंद करना पड़ा क्योंकि भीड़ हो जाती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है। तब हाँ, इमरजेंसी पेशेंट को जरूर देखते हैं, तब कोई इमरजेंसी के हाथ में कोई कुछ नहीं, तो हम तो मेनली सेवा का कार्य ही करते हैं। सर आपके यहाँ से खाना भी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाले 3000 लोग इन दिनों बेहद दहशत में हैं। लोगों में डर है। ये इलाके के बीचों बीच बना शेल्टर होम। इस शेल्टर होम में रहने वाले ज्यादातर लोग नशे के आदी। शेल्टर में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं होने की वजह से कई लोग शेल्टर होम से भाग चुके हैं, जिसके चलते यहां रहने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा का खतरा सता रहा है। वहीं उत्तरी RWA ने इसे बंद करने की मांग की है। मैं मॉडल टाउन RWA से वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा हूं। हमारे मॉडल टाउन C ब्लॉक के गवर्नमेंट स्कूल नंबर 2 के अंदर 17 तारीख को एक शेल्टर होम बनाया गया है, जिसके अंदर की डेस्टिट्यूट्स जो यमुना बाजार वगैरह में थे उन्हें लाके डाला गया। जब उन्हें यहाँ पे लाया गया है तो उस बस से इतनी खराब उन लोगों की दिल्ली के सुल्तानपुर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए बुजुर्ग जमाती की मौत के बाद में जमातियों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिस पर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश दे दिए। इसकी जानकारी मिली है मुझे, बहुत सारे लोगों के टेलीफोन्स वगैरह भी आए हैं। ये सुल्तानपुर मोहम्मद की एशिया की सबसे बड़ी रिसेटलमेंट कॉलोनी है और इसके आसपास में 20-25 के करीब अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। करीब 25-30 लाख लोगों की पॉपुलेशन में ये EWS के जो फ्लैट मैंने जब मैं कांग्रेस गाजियाबाद में तलवारबाजी का वीडियो हुआ वायरल, मौके से आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद लोनी क्षेत्र के DLF अंकुर विहार कॉलोनी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर स्थित एक स्कूल असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। यहां दिन में शराब पार्टी होती है और सट्टे का गोरख धंधा चलता है। सरकारी स्कूल के प्रांगण का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके राजनेताओं को दिया सुझाव। हरियाणा की मंडियों का दौरा न करे राजनेता, मंडियों में राजनेता के दौरे सोशल डिस्टेंसिंग को खतरा। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद के मौके पर मंडी में भीड़ इकट्ठी करने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को ये बात कही है कि नेता अगर मंडियों में भीड़ जुटाएंगे तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं सभी नेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि मंडियों में जाकर अगर वो भीड़ इकट्ठी करेंगे तो मजबूरन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने सभी SPs को, CPs को कह दिया है कि कोई भी नेता डॉक्टर्स पर हमला करने के दोषियों को लेकर सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान की बात कही जाने पर गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि फैसला केंद्र सरकार द्वारा सही समय पर लिया गया सही फैसला है। विज ने डॉक्टर्स पर हमला करने वालों को जाहिल भी करार दिया और कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने पुराने नियम में बदलाव किया है। सरकार ने बिल्कुल समय पर जिसकी जरूरत थी, कुछ जाहिल लोगों को जो कोरोना योद्धाओं पर हमले कर रहे थे, उनको सबक सिखाने के लिए
केंद्र सरकार ने 123 साल पुराने कानून में परिवर्तन किया है और अध्यादेश जारी किया है। अब जो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कोरोना के चलते पूरे देश में ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ाई की जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में संपर्क बैठक नाम की एक मोबाइल ऐप को शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने अपने निवास से लॉन्च किया और कहा कि लॉकडाउन में इस ऐप से छोटे बच्चों को लाभ मिलेगा। इसका हमारे बात के साथ पहले से जुड़ी हुई है। आज इसने एक ऐप की शुरुआत की है। ये ऐप जो है वो 1 से लेकर 5वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी मीडियम की ऐप है और इससे बच्चे खेल के द्वारा कार्टून फिल्में आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें पहेलियाँ, कविताएं, फिल्म, कार्टून के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इस ऐप को सिर्फ एक बार ही मोबाइल पे डाउनलोड करना है, बार बार इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। ये ऐप ऑफलाइन भी काम। कोविड-19 के चलते कई समाजसेवी संस्थाएं लगातार सरकार की मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी क्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ITI और अनंत सद्भावना ट्रस्ट से ने 5,32,000 रुपए का चेक कोरोना रिलीफ फंड में सरकार की मदद के लिए सौंपा है। दिलो जी, आप पहुंचे हैं यहाँ फरीदाबाद, चेक सौंपा है आपने? हाँ जी, हमने 5,11,000 रुपये कोरोना फंड में मंत्री जी को चेक सौंपा है अपने सर्व अनुबंध अनुदेशक संघ की तरफ से। हम हरियाणा में 1410 अनुबंध अनुदेशक गवर्नमेंट ITI में लगे हुए हैं और हमने 10% अपना सैलरी का सरकार में भी दान दिया है और यहाँ भी हमने 5,11,000 रुपये चेक मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी को चेक सौंपा है। गोहाना के अनाज मंडी में पिछले 8 दिनों से चली आ रही आढ़तियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई। हड़ताल समाप्त होने के बाद में मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। हड़ताल चल रही थी कई दिन से, क्या फैसला लिया है? फैसला ये लिया कि प्रशासन ने हमारे से बड़ी रिक्वेस्ट करी कि कोरोना का प्रभाव है, महामारी फैली हुई है, कृपया आप हमारा सहयोग करें। तो कुछ हमारी मांगें थी, कुछ उनकी सिस्टम था, कुछ हमारी मांगें उन्होंने मान ली। जैसे पहले मंडी के अंदर 100 दुनिया अलाउड करे थे, उन्होंने डबल कर दिए हैं। उन्हें ये क्या डबल करे हैं कि सोशल डिस्टेंस आपने बनानी मंडी के अंदर, ये दिक्कत आनी चाहिए बस। और पेमेंट लॉकडाउन के चलते रेवाड़ी, बावल और कोसली में कुल मिलाकर 22 खरीद केंद्र किए गए स्थापित ताकि हर किसान अपने नजदीक की मंडियों में जाकर अपनी फसल बेच सके और उसे कोई परेशानी न हो। साथ ही मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अभी तक लगभग 1,10,000 क्विंटल सरसों खरीद चुके हैं रेवाड़ी में, जिसमें कि हमारे 6 और सेंटर है रेवाड़ी के अलावा। और गेहूँ हम 25,000 क्विंटल खरीद चुके हैं। गेहूँ के भी हमारे 7 सेंटर काम कर रहे हैं। और बात करें सोशल डिस्टेंस। देश में टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाने वाला पानीपत फिलहाल कोरोना मुक्त हो चुका है। जिला अस्पताल ने से 5वें मरीज को भी छुट्टी दे दी गई है और उसे घर भेज दिया गया। DC मैडम, पूरा पुलिस प्रशासन और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का हर एक एम्प्लॉय ने बहुत ज्यादा मेहनत की है दिन रात, और नागरिकों का भी काफी सहयोग रहा पानीपत के अंदर, जिसके कारण हम जो 5 केस थे पॉजिटिव, 5 के 5 जो हैं आज बिल्कुल एक भी केस पॉजिटिव नहीं है। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम जो है पब्लिक के लिए हुआ है। कोरोना को पानी। जिला रोहतक के गांव ककराना में एक साथ 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पूरा प्रशासन रोहतक डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में गांव पहुंचा, जहां पर पूरे गांव को सैनिटाइज करने और प्रत्येक ग्रामीण की जांच करने पर काम करके 10 डॉक्टर्स की टीम को दिया गया। रामफुल नाम का आदमी, रामफुल सिर्फ जागीराम, उम्र लगभग 60 वर्ष। इसका पैंक्रिया के कैंसर का इलाज कुछ अरसे से दिल्ली में एक्शन बालाजी कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा था, जहाँ ये हर महीने लगभग 2 बार। चरखी दादरी के सांगवान खाप के कन्नी प्रधान प्रदीप सांगवान की हत्या हुई, उसका खुलासा हुआ। पत्नी और आशिक ने मिलकर रची थी साजिश। रिमांड के दौरान हत्या के आरोपी टीचर ने किया खुलासा, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार करके कोर्ट में किया पेश। पुलिस स्टेशन सदर चरखी दादरी में प्रदीप की हत्या होने उपरांत जो मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मास्टर जयवीर जो मेन आरोपी था, जिसने एक्सीडेंट शो करके हत्या की थी, उसको पहले गिरफ्तार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि कोरोना वायरस हमारे साथ लंबे वक्त तक रहने वाला है। संगठन ने कहा कि इसीलिए दुनिया भर के देशों को ग्लोबल ट्रैवल शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करनी।